नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 4000 प्लस सब्सक्राइबर गेन हो चुके हैं हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। 2 साल लगे हैं, बट अब फाइनली वीडियोस के इम्प्रेशंस दूर दूर तक, थोड़े दूर दूर तक जा रहे हैं। वॉच टाइम बढ़ रहा है और मुझे अब बस ज़रूरत है आपकी तरफ से कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट करिए और फॉरवर्ड कर करके मत देखिए, क्योंकि अगर समझना है तो अच्छे से देखना ज़रूरी है। साथ में आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए है, क्योंकि इसके वॉच टाइम का आवर्स मुझे पूरा करना है, 4000 वॉच आवर्स। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं पूरा देखिए, सीक्वेंस में देखिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सो दैट कि आपको समझने में भी मदद मिले, अच्छे से समझ में आए और साथ में मेरा जो टारगेट है वो भी अचीव हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ तो कि मुझे जो कमेंट मिले थे, ये क्वेश्चन आंसर एक मैं ले रहा हूँ कि जो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जेंगो का, जिसमें कि हमने 3 अलग अलग एप्लीकेशन बनाना सीखा और बनाकर उसको देखा। उसका कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा। आपको उसके लिए हे सुशील सर्च करना पड़ेगा गिटहब पे, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहला कमेंट था, शायद कैंडिडेट ने जो व्यूअर था, जो देख रहा था, कमेंट किया था, उसने शायद हटा दिया है या कुछ बात है। तो सबसे पहले मैं उसी के कमेंट को लेता हूँ। उनका कन्फ्यूजन ये था कि कैटेगरी समझ में नहीं आई थी ठीक से, तो कैटेगरी को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था कैटेगरी के लिए, कि ये कैटेगरी असल में क्या है, जो हमको वेबसाइट पे यहाँ पर दिख रही थी कैटेगरीज। जैसे कि हम सपोज दैट होम पे आते हैं, जितने भी ब्लॉग यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें यहाँ पर जैसे ये जेंगो है, एक कैटेगरी है, इस ब्लॉग पोस्ट में 2 कैटेगरी है, इसमें सिंगल कैटेगरी है। वैसे ही नीचे अगर देखिए तो इसमें 3 कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी कैसे काम कर रही हैं और कैसे यहाँ पे आ रही हैं, कैसे क्लिक करने पे इस पर हम कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी पोस्ट थे वो देख पा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हमने मॉडल बनाया था। मॉडल का काम बस क्या था कि यहाँ पे हमने कैटेगरी नाम से क्लास बनाई थी और उसमें केवल और केवल एक वेरिएबल हम स्टोर करा रहे थे कि कैटेगरी का नाम क्या है, दैट्स इट। इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक थी, वो क्या थी, अगर आप नोटिस करोगे ये सारी कैटेगरीज हम शो कहाँ करा रहे हैं, हम होम पेज पे कैटेगरी शो करा रहे हैं, ठीक है। अब कभी भी जब भी काम होता है, जैसे अगर मैं जेंगो पर जा रहा हूँ तो यहाँ नीचे URL देखो क्या आ रहा है, blog/Django। दैट मीन्स कि हम अपने क्या कहते हैं HTML पेज पर जब इस जेंगो पर क्लिक कर रहे हैं तो ये जेंगो कहाँ जा रहा है, जो हमने व्यू में एक मेथड बनाया था और मेथड का नाम क्या है, ब्लॉक कैटेगरी। ठीक, ये जेंगो पे क्लिक करने पे हम ब्लॉक कैटेगरी में जा रहे थे, पहली चीज़। अभी इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते हैं कि जब भी हम HTML पेज से किसी भी URL को क्लिक करते हैं तो इसका रिक्वेस्ट जाता है हमारे कंट्रोलर के पास। तो हम क्योंकि कैटेगरी पर क्लिक कर रहे हैं तो ये कैटेगरी के नाम को उठा रहा है और कैटेगरी के नाम को उठा कर ले जा रहा है कंट्रोलर पे। अब वो किसी कंट्रोलर में एक मेथड के पास ही जाएगा। जैसे कि हमारे केस में हमारा जो मेथड है वो है ब्लॉक कैटेगरी, तो ये यहाँ पर पहुँच रहा है। और जब ये यहाँ पर पहुँच रहा है तो फिर हमने ब्लॉक कैटेगरी के मेथड में जो भी क्या कहते हैं लॉजिक दिया था उसके बिहाफ पर वो काम कर रहा है। बट ये काम कर कैसे रहा है उसको समझते हैं। मॉडल का काम हो गया था, हमने यहाँ पर ब्लॉक कैटेगरी बनाई। ब्लॉक कैटेगरी में हमने क्या किया, अगर दिख रहा हो तो रिक्वेस्ट के साथ में हमने एक आर्ग्यूमेंट और रिसीव किया था। क्या था ये, कैटेगरी का नाम। और यही जब यहाँ से कोई भी क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के साथ में ये जो जेंगो यहाँ पर आया है, यही हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं कैटेगरी में। और रिसीव करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट थे हम उनको फेच कर रहे हैं, किसमें, पोस्ट्स में। और इसके लिए हमने क्या यूज किया है, पोस्ट जो हमारा मॉडल था, पोस्ट मॉडल के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फ़िल्टर जो हमको मिलता है मेथड, उस फिल्टर का यूज किया। और इस फिल्टर के अंदर एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट चाहिए है, क्या, कैटेगरीज _नेम कंटेन्स। मतलब अब ये कैटेगरीज जो यहाँ पर आई है ये ऐसे ही नहीं आई है, ये कैटेगरीज आई है असल में जो हमने मॉडल्स के अंदर अपने पोस्ट वाले क्लास के अंदर एक वेरिएबल लिया था, किस नाम से, कैटेगरीज नाम से। और ये कैटेगरीज असल में क्या थी, जब हमने डेटाबेस का टेबल बनाया था पोस्ट नाम से, दैट मीन्स कि ये क्लास जब बनाई थी तो इसमें हमने पोस्ट वाले टेबल में केवल 4 फील्ड स्टोर कराए थे, टाइटल, बॉडी, क्रिएटेड ऑन और लास्ट मॉडिफाइड। ये कैटेगरीज जो है, ये कैटेगरीज टेबल में क्रिएट नहीं हुई थी,
हमने क्या किया था, मॉडल्स के अंदर हमको एक मेथड मिलता है, क्लास मिलती है एक्चुअल में मैनी टू मैनी फील्ड की। ठीक, मैनी टू मैनी फील्ड में ये क्या करता है, इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहली चीज़ तो कि उस मेथड का नाम, मेथड क्लास का नाम जिसका हम क्या कहते हैं कनेक्टिविटी कराना चाहते हैं। ये मैनी टू मैनी फील्ड एक तरीके से समझ लो डेटाबेस में प्राइमरी की जैसा काम करता है कि प्राइमरी की प्लस फॉरेन की, कि एक टेबल के अंदर मान लो कि मल्टीपल पोस्ट थे और दूसरा हमने एक टेबल बनाया कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर पोस्ट को समझने के लिए पोस्ट की आईडी होना ज़रूरी है, तभी तो हम कनेक्टिविटी कराएंगे। अगर आपको कीज़ का आइडिया हो फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक की, तो वही वाला काम ये मैनी टू मैनी फील्ड कर रहा है। तो इसमें हम किए क्या, ये जो कैटेगरी है असल में यही वाली है कि हमने यहाँ पर ये कैटेगरी दी, और इस कैटेगरी के अंदर असल में क्या कहते हैं, इस क्लास के अंदर हम ले क्या रहे थे, केवल कैटेगरी का नाम। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जितने भी नाम थे सब लिया, और हमने इसको रिलेट किससे कराना है, हमको रिलेट कराना है कि जो भी हम पोस्ट्स पे क्लिक किए हैं वो पोस्ट्स को ये ले आए, मतलब कि जो भी उस कैटेगरी से रिलेटेड थे पोस्ट, उन पोस्ट्स को ये ले आए। तो यही वाला काम यहाँ पर हो रहा है कि कैटेगरी हमको मिल गई, क्लिक करने पे कैटेगरी मिली तो हमने फ़िल्टर कराया। फ़िल्टर में हमने क्या कहा कि कैटेगरीज नेम कंटेन, क्या कंटेन, जो कैटेगरी हम यहाँ से क्लिक करके लेकर आए हैं। सपोज दैट अब जेंगो क्लिक करके लेके आए हैं, तो जेंगो नाम की कैटेगरी जहाँ कहीं भी जितने भी पोस्ट हैं उसमें जितने भी पोस्ट में जेंगो नाम की कैटेगरी मिल रही हो उन सबको इसने फेच किया और इस एक वेरिएबल में लाकर स्टोर कर दिया। और फिर हमने इसको एक डिक्शनरी में पास कराया, पास कराने स्टोर कराया, और स्टोर कराने के बाद में हमने अपने ब्लॉक कैटेगरी डॉट HTML नाम के HTML पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद में यही यहाँ पर हमने शो कराए थे, जितने भी रिलेटेड पोस्ट थे उस कैटेगरी से वो शो हो रहे हैं। तो इसमें असल में कहानी कहाँ से शुरू हुई, हमारे ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स जो था, ये ब्लॉग इंडेक्स वाला जो मेथड था यहाँ से, कि हमने यहाँ पर क्या किया, जितने भी पोस्ट थे सब ले गए, सब दिखाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको दिख रहा है, इसी पोस्ट के अंदर सारे पोस्ट के भी डेटा हैं और कैटेगरी का भी डेटा है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं सीधे ब्लॉग इंडेक्स डॉट HTML पेज पे। यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यही वाला हिस्सा था जहाँ पे हमने क्या किया, अब कैटेगरी तो यहाँ पर आई थी, बट कैटेगरी क्या थी, कैटेगरी मल्टीपल कैटेगरीज थी। तो इसके लिए हमको लूप चलाना था। हमने लूप में क्या कहा, डेटा के अंदर, मतलब कि डेटा क्या था, जो हम यहाँ पर ये पोस्ट दिख रहा है, पोस्ट, तो यही वाले पोस्ट के अंदर ही सारा डेटा है। तो हमने यहाँ पर जब लूप चलाया था तो सबसे पहले एक बाहर लूप चलाया था ये वाला, और यहाँ पे क्या किया था, सारे के सारे पोस्ट्स को हमने एज अ डेटा लिया, और डेटा के बिहाफ पे जो डेटा जहाँ दिखाना था दिखाया। लेकिन डेटा के अंदर हमको एक कैटेगरीज मिलती थी, कैटेगरीज में से हमने क्या किया, डेटा डॉट कैटेगरीज डॉट ऑल, मतलब कि जितनी भी कैटेगरी आई थी वो सब 1 बाय 1 हमने कैटेगरी के नाम से रिसीव की, और फिर उसी को हमने पास किया इसके अंदर एज अ एंकर टैग कि कैटेगरी का जो नाम है वो नाम शो हो जाए। तो जिस भी पोस्ट में जितनी भी कैटेगरी थी वो यहाँ पर शो हो पाई थी। जैसे एक पोस्ट में केवल जेंगो है, दूसरे में जेंगो और हे सुशील दोनों हैं, तीसरे में केवल जेंगो है, चौथा जो पोस्ट है उसमें जेंगो, हे सुशील और पाइथन ये तीनों थे। तो जब ये शो हो गया, दैट मीन्स इसके बाद में फिर काम क्या आया कि ठीक है अब इस पर एंकर टैग लगा, मतलब कि इसके क्लिक पे हमको इसको भेजना था एक दूसरे मेथड पे। हमने कहाँ भेजा, ब्लॉक कैटेगरी पे। इसके क्लिक पे जो रिक्वेस्ट जनरेट होगा, जैसे यहाँ नीचे अगर URL पे देखो तो blog/django है, तो अब ये ब्लॉक के बाद में स्लैश करके जो जेंगो नाम है ये एक कैटेगरी का नाम है, इसको ये लेकर पहुंचा कहाँ पर, इस ब्लॉक कैटेगरी वाले मेथड के पास, और इसने इसको दे दिया कैटेगरी का नाम। अगर वो कैटेगरी का नाम सही है तो ये फ़िल्टर मेथड की मदद से जितने भी पोस्ट हैं उसमें वो उस कैटेगरी को खोजा, जहाँ जहाँ मिला उसको इसने लाकर इस पोस्ट में स्टोर किया, और उसी को फिर हमने पास ऑन कर दिया अपने ब्लॉक कैटेगरी नाम के HTML पेज पे। और जब वो वहाँ पर मिला तो हमने क्या किया, उसको जिस भी फॉर्म में दिखाना चाहते थे दिखा दिया। अब अगर आपने जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है तो एक बार फॉलो करो, उसको देखो पूरा का पूरा। और उसमें लास्ट वाला जो वीडियो था तो मैंने एक पेज का तो डिज़ाइनिंग किया था, और डिज़ाइनिंग के साथ में मैंने ये बताया था कि कितनी आसानी से हम बने बनाए कोड का यूज करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और कितना प्यारा सा व्यू बन गया था। अदरवाइज़ ये शुरुआत में कैसा था और बाद में कितना अच्छा लग रहा है अभी।
इसी तरीके से मैंने कहा था कि हूबहू इसी तरीके से आप इस वाले पेज को बनाना, जिसको मैंने नहीं बनाया, आप ही के लिए छोड़ा हूँ, क्योंकि पता है आप होशियार हो, गिटहब पर जाओगे, कोड को कॉपी करोगे, देखोगे, चला लोगे, चल जाएगा, खुश हो जाओगे, कहोगे कि ठीक है मुझे कोडिंग आ गई। बट इतने से नहीं आती है। कोडिंग को हमें बार बार करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, 2 3 4 बार जब रिपीट करोगे तभी ये दिमाग में बैठेगी, उससे पहले नहीं बैठने वाली है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम चलते हैं कमेंट पे। अब मैं एक नए तरीके से क्वेश्चन आंसर को चालू करने जा रहा हूँ कि आप जितने मुझे कमेंट करते हो वो कमेंट में जो क्वेश्चन है मैं उनको कवर अप करूँगा। अभी जैसे मुझे एक लेटेस्ट कमेंट मिला हुआ है क्या कि जो फॉर्म के लिए बनाया गया था, फॉर्म में इन्होंने ऑल इन वन ने कहा है कि सर कमेंट सेव के बाद में जो फॉर्म इक्वल टू कमेंट फॉर्म लगाया है, आपने मेथड को कॉल किया है, फॉर्म क्लास को कॉल किया है, उसको कॉल करने वरना को कॉल कर लो, वरना एक बार कमेंट करने के बाद जितनी बार रिफ्रेश करोगे वो कमेंट उतनी बार पोस्ट होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कमेंट फॉर्म के बाद में जैसे इन्होंने कहा कि सर कमेंट डॉट सेव के बाद में फॉर्म इक्वल टू कमेंट फॉर्म को कॉल कर लो। तो चलो इसको करके देखते हैं, क्योंकि कोड किया था हमने। तो कोड में आते हैं और बात हो रही थी इसकी ब्लॉग पोस्ट में, यहाँ पर कमेंट डॉट सेव किया गया है। ठीक है, हम एक कमेंट करके देखते हैं कि जो ये कहना चाहते हैं वो हमको कहाँ ले जाता है। रीड पे आए, अब यहाँ पर एक कमेंट हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर एक दूसरा कमेंट करते हैं सुशील के नाम से, हेलो न्यू कमेंट, और न्यू कमेंट करने के बाद में सबमिट किया हमने। पहली चीज़ हुई सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद में ये कमेंट हमको यहाँ पर दिख गया। कमेंट दिखने के बाद में अब हम बात करते हैं रिफ़्रेश करने की। अब याद रखिए ये जो रिफ़्रेश किया जा रहा है, ठीक है, जो इनका कमेंट था वो इसी से रिलेटेड है। जब भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर ये कंटेंट दिख रहा है, अभी भी पड़ा हुआ है। लीव योर कमेंट में हे सुशील और हेलो न्यू कमेंट पड़ा हुआ है, प्लस जो हमने एक पोस्ट का रिक्वेस्ट डाला था वो डेटा अभी इस फॉर्म पे है। तो रिफ्रेश करते समय ये हमें यही कह रहा है कि कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन। हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो जो फॉर्म का डेटा था वो दोबारा रीसबमिट हो जाएगा और दोबारा हमको वो डेटा दिखेगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक किया, दोबारा वही सेम टू सेम डेटा यहाँ पर आ गया। तो ये काम क्या है कि इसने अभी वो जो डेटा है उसको अभी बैकएंड में स्टोर करके रखा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो क्या करें, अगर आप कंट्रोल आर करोगे तो ये दिखाएगा यही, लेकिन इसकी जगह पर अगर सीधे हम URL पे क्लिक करके हिट करेंगे तो ये सिंपल रिफ्रेश होगा। नीचे हमको डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखने वाला है। दिख रहा है ये यहाँ पर नहीं दिखा। और अब जो वो फॉर्म का डेटा था पीछे वो ख़त्म हो चुका है। अब कंट्रोल आर अगर करोगे, जैसे मैंने किया, दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल आर किया, वो डेटा जा चुका है। और दूसरी तरफ इनका कहना है कि सर सेव के बाद में फॉर्म इक्वल टू कमेंट फॉर्म लगा लो। ठीक है, इसको भी लगा कर देखते हैं। जैसे ये इन्होंने कहा कि इसको हम यहाँ से लेते हैं और इसको इसके बाद में लगा लेते हैं। तो चलो इसको भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हम हैं, लगा लिया। कोई भी कमेंट क्या कहते हैं, कोड अगर आपको मिल रहा है, आपको नहीं पता अभी इसको हमने लगाया, इसका लॉजिक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उसी तरीके से लेके चलते हैं कि ठीक है इसको मैंने लगाया, नहीं पता इसका क्या होने वाला है। सबसे पहले टर्मिनल पे देख लेते हैं कि कुछ एरर वगैरह मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, चलो दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक बार हम रिफ्रेश करते हैं इसको, कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक बार को हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं न्यू हे सुशील और न्यू कमेंट अगेन, सबमिट करते हैं। सबमिट किए, नीचे आते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये वाला कमेंट हमको मिला और इसके बाद में हम कंट्रोल आर करते हैं। दिख रहा है कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन अभी भी आ रहा है। ठीक है, इसके लिए अभी आपको आगे समझना पड़ेगा कि कैसे हम कुकी डेटा डिस्ट्रॉय करें। एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो हम कुकी डेटा कैसे डिस्ट्रॉय करें, और अगर हम सेशन जैसा काम कर रहे हैं तो हम सेशन कैसे डिस्ट्रॉय करें। क्योंकि यहाँ का केस क्या है कि हमने सबमिट तो कर दिया डेटा, लेकिन फॉर्म सबमिट होने के बाद में भी वो डेटा अभी बैकएंड में पड़ा हुआ है। लेकिन फॉर्म रीसबमिट, जैसे इसका एक फ़ायदा मिला इसको लगाने से, क्या हुआ, ये फॉर्म दिख रहा है न्यू हो चुका है, यहाँ पर वो डेटा नहीं पड़ा हुआ है बट बैकएंड में डेटा पड़ा है। कंट्रोल आर करते ही ये दोबारा से कह रहा है कि कंफर्म रीसबमिशन। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। फॉर्म रीसबमिट हुआ, हम नीचे आए, यहाँ आपको दिख रहा है दोबारा से हमको वही कमेंट मिल गया। तो यहाँ पे भले नहीं डेटा है लेकिन हम करेंगे क्लिक
रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा हमको डेटा मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि असल में कुकीज़ और सेशन की हमको यहाँ पर ज़रूरत है कि वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा क्या कोई नया है? सर कमेंट करने के बाद जो कमेंट किया वो हटता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं हटेगा। इसका रीज़न क्या है कि एज ए यूज़र अगर यहाँ पर आए हो तो आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट डिलीट करने की फैसिलिटी अगर देनी है तो ये आप यहाँ पर दे सकते हो कि डिलीट बटन दो। अब डिलीट बटन पे क्या करना पड़ेगा कि इस कमेंट को डिलीट करना है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या है कि यूज़र कमेंट को ना डिलीट करे, आप उसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से डिलीट करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस कमेंट को ऐड करना पड़ेगा। अब ये कमेंट ऐड कैसे होगा? ये कमेंट ऐड करने के लिए आपको admin.py फाइल में आना पड़ेगा और यहाँ पर ये एक नई क्लास बनानी पड़ेगी जो हमने बनाई थी। ठीक है, कमेंट एडमिन के नाम से बनाई थी और इसको हमने रजिस्टर कर दिया था एडमिन में, सो दैट इसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही हम पहुँचेंगे कमेंट पे। दिख रहा है यहाँ पे 6 कमेंट पड़े हैं। लास्ट कमेंट ये वाला था, क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है। दिख रहा है न्यू है सुशील, न्यू कमेंट अगेन। इसको चलो हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए हमसे दोबारा कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आर यू श्योर, आप सही में इसको डिलीट करना चाहते हो? हाँ भाई, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, कर दिए डिलीट। बच्चे 5 आते हैं यहाँ पर, लास्ट वाला कमेंट यही था। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार को, रिफ्रेश हम यहाँ से करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आए, दिख रहा है वो कमेंट जा चुका है। तो एडमिन पैनल पे ये फैसिलिटी है कि कमेंट को डिलीट कर सकते हो। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में रेस्टफुल एपीआई वीडियो बनाओ सर। रेस्टफुल वीडियोस बनेंगे इसके बाद में। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें देखता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट बनाया जाए, और अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि क्या बनाया जाए। अगर एक तरीके की जिसका जो सजेशन एक टाइप का होगा, कोशिश करूँगा कि उसको कवर अप करूँ। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, कमेंट करने से मत कतराओ, आप कमेंट करो। मैं अब से अगर आपके ये जो कमेंट आते हैं, जिस क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए मैं क्यूए का एक वीडियो बनाऊंगा और इसी तरीके से कमेंट को कवर अप करके मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर आप सभी को कि आपने कमेंट किया, और इसके साथ में चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए। साथ में अगर वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो 1-2 सिंगल वाले नहीं बनाए हैं, पूरा एक सीक्वेंस में सीरीज़ बनाई है। तो आप उसको अगर सीक्वेंस में देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और कोडिंग जो है वो 2-4 कोड करने से नहीं आती है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, प्लस कोड को आपको बार बार करना पड़ेगा, तभी आएगा। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो अभी लास्ट वाला बना है जेंगो का प्रोजेक्ट, जिसमें कि 3 एप्लीकेशन थे, ये थोड़ा बेसिक से ऊपर का प्रोजेक्ट है। मतलब कि अगर आपको पाइथन का बेसिक और एडवांस अच्छे से समझ में आता है, क्लासेस समझ में आती हैं, मेथड समझ में आते हैं, तो आपको समझ में आएगा। अगर वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, ये होगा कि आप कोड देख कर एक बार को लिख ज़रूर लोगे, लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और एक बार फिर से थैंक यू। 4000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।